हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपका है चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, अल्टीमेट ट्रेजर मीन्स आपकी जो हेल्थ है वो एक ऐसा परम, एक सबसे उत्तम सर्वोत्तम खजाना है, आपके लिए ट्रेजर है। ठीक है, अगर आपकी जो हेल्थ है, जो सेहत है वो बिल्कुल सही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप बीमार रहोगे, हेल्थ ठीक नहीं है, तो लाइफ में भी आपकी कई प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, चलिए तो इसमें पहले स्टार्टिंग में देखते हैं। यहाँ पे आपके है ये बुलेटिन बोर्ड दिया गया है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड आपको जैसे कोई जो न्यूज होती है, ठीक है, तो उनको कहीं आप हम जो मेन मेन जो न्यूज होती है उनकी जो कटिंग्स होती है हम किसी नोटिस बोर्ड पे या बुलेटिन बोर्ड्स पे जैसे हम देखते हैं, ठीक है, लगाई जाती है। जो मेन मेन हेडलाइंस होती हैं जो किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह में प्रिंट हुई हैं, तो उसमें से आपको यहाँ पे कई सारी आपको ऐसी हेडिंग्स दी गई हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम इसमें देखेंगे रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%, मतलब आपकी जो डाइट है, जो खाना है, जो भोजन है, उसमें आपको जो ऑयल आप खाते हो, जो लेते हो, उसको 10% आपने कम करना है। ठीक है, 28.6 इंडियंस आर ओबीज, जो 28.6% जो इंडियन लोग हैं वो क्या है, ओबीज है, मोटापे के शिकार है, उनका वेट ज्यादा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ एंड इमरजेंसी। ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन है आप सुनते होंगे इसके बारे में न्यूज वगैरह में। जो एयर पॉल्यूशन है उससे भी हमारी जो कई क्या होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा भी कई और हेल्थ इश्यूज होते हैं। देन इसको क्या बताया गया, योगा रिड्यूस एंजाइटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, मतलब आपको ये भी बताया गया है कि आपकी जो कोई प्रॉब्लम्स है सो आपने कैसे रिड्यूस करना है, कम करना है। कोई एंजाइटी है, कोई आपको चिंता परेशानी है, ठीक है, तो आप योगा की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। योगा आपको क्या, कंसंट्रेशन, किसी चीज में अच्छे से कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। और आपका डाइट मंत्र क्या होना चाहिए, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट, मतलब आपकी जो भी डाइट है, जो आप खाना खाते हो पूरे दिन भर में, उसमें जो शुगर है और जो ऑयल है उसकी मात्रा आपने क्या करनी है, कम करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बहुत सारी न्यूज आपको इसमें दी गई है। ठीक है, और इसमें है जैसे ये है इमर्शन इनटू सोशल मीडिया इज स्परिंग राइज इन लोनलीनेस, मतलब अब आजकल आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका अकेलापन, लोनली, आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। मतलब आप जितना ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया, फोन पे, इसके ऊपर रहोगे, तो आप क्या करोगे, दिन भर वो चीजें देखते रहोगे और अकेले बैठे रहोगे दिन भर, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से बिल्कुल कट हो जाओगे। तो आप उस, ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए तभी देखते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जो हेल्थ, जिसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ क्या है, एक खजाना है, ठीक है, एक धन है। जब तक आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आपकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो आपके अराइज करते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। देखिए, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, की जब आपको कोई कोल्ड वगैरह, कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी जो बॉडी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो कैसे रिस्पॉन्ड, कैसे रिएक्ट करता है। वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स के हमने केसेस देखे हैं, पोलियो के देखे हैं जो इस टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इस टाइम क्या, बहुत ज्यादा डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। वाई, क्यों, और जो क्लाउड का क्लाइमेट है, ठीक है, जो क्लाउड का क्लाइमेट है वो क्या करता है, चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज। जब क्लाउड चेंज होता है, जब हम बोलते हैं ना वेदर चेंज होता है, जैसे आजकल मॉनसून है, बारिश चल रही है, तो जो वेदर चेंज होता है तो उसमें क्या होता है,
ये आपका है कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज। मतलब जब आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको नए टाइप के जो डिजीज क्यों होते हैं, हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जो बारिश का मौसम है, मॉनसून है, उसके बाद ठंड आती है, तो जो वेदर जो बीच में चेंज होता है मौसम, तो उसमें जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होती है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। हाउ और जो हमारे इमोशंस, हाउ डू इमोशंस लाइक जो स्ट्रेस है, वरी, कोई आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, स्ट्रेस तनाव है, चिंता हो रही है, वरी हो रही है, तो उससे क्या हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? हम उससे सिक होते हैं, बीमार होते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं, सब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी इफेक्टेड होता है, मतलब उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, मोर देन अदर ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक। ठीक है, जब भी जो डिजीज आपकी कोई होती है या आती है, तो कुछ जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में अब आगे देखेंगे। बाकी आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट दैट इज द हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी हेल्थ क्या होती है, हेल्थ जो होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी ठीक है, आपका मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली भी आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मतलब आपको क्या फिजिकली फीलिंग गुड होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको जो रिलेशन है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशन के, आपके घर में पेरेंट्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, यंगर ब्रदर सिस्टर हैं, सोसाइटी है, उनसे आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, ताकि आप जो सोशल लाइफ है आपकी, इसको आप इंजॉय कर सकें। अभी चलो हम एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं कि हेल्दी होने का क्या मतलब है। तो हम इसमें देखिए, ये आपकी एक्टिविटी है 3.1। इसमें क्या है कि एक जो है ग्रेड 8 क्लास का एक बच्चा है, वो क्या करता है, मूव्ड ए न्यू स्कूल। वो एक स्कूल से दूसरे शहर में जाता है, मतलब जैसे ट्रांसफर हो जाता है किसी का, या कोई अपनी जगह चेंज करता है, सिटी। तो जब वो दूसरी जगह जाता है, तो जो बच्चा होता है वहां पे न्यू स्कूल में वो एडमिशन लेता है, और जब वो नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट, हर चीज चेंज होती है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत बिजी होते हैं, तो उसको क्या लगता है, वो अकेला पड़ जाता है। पेरेंट्स तो अपने जॉब वगैरह कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं, लेकिन वो अकेला हो जाता है, और वो क्या करता है, अपना सारा टाइम वो कहाँ पे यूज करता है, अपने फोन पे रहता है, सोशल मीडिया पे यूज करता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स बिजी हो गए, तो इन सब का सामना करने के लिए कोप ही स्पेंड मोर टाइम टू हिज फोन, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो फोन के ऊपर बिताने लगा। तो इससे क्या होता है, ये तो और सिचुएशन खराब होगी, वर्स हो गई। उसने क्या किया, दिन भर फोन पे बैठा रहता था, उसने अपने क्या किया, नए दोस्त नहीं बनाए। ठीक है, और उसको क्या प्रॉब्लम्स होगी, हेडेक्स हो गया, उसका जो वेट था लॉस हो गया, और वो ढंग से कुड नॉट स्लीप वेल, ढंग से सो नहीं पाता था। तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए उसके पेरेंट्स। डॉक्टर ने उसको कहा कि जो स्क्रीन टाइम है उसको क्या करना है, डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि उनको एक काउंसलर होता है, जो काउंसलर होते हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि आपने जो भी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, हेल्थ रिलेटेड या और इश्यूज हैं, उनके बारे में वो आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो जो स्कूल थे उन्होंने क्या किया, काउंसलर अरेंज किया उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि, और उसको क्या बताया गया, काउंसलर ने क्या बताया कि क्या, मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, कि उसको सपोर्ट किया कि तुम क्या बनाओ, नए नए फ्रेंड्स बनाओ, बच्चों से मिलो, उनसे बात करो, और तब जो तुम्हारी हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, तो इसमें क्या हो गया, जो हमारी क्या है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉडीज हेल्थ प्रॉब्लम, हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेल बीइंग। मतलब जैसे क्या होता है, आप ये सोचिए और बताइए कि जो ये जो हम बात कर रहे हैं इस चीज की,
जो हैबिट्स है हमारी हेल्थ के बारे में, और हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे हमारी हेल्थ पे, या जो सोसाइटी है उससे हमारी हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है। अब इसमें एज फॉर द जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो क्या करती है, हेल्थ की क्या डेफिनेशन कर रही है, ये प्रॉपर आपको बता रही है कि जो हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ का मतलब ये होता है जो आपकी सेहत है कि कंप्लीट, इसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों चीजें आ जाती हैं। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये मतलब नहीं है कि अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो आप बिल्कुल सही हो। इसके अलावा भी जो आपकी क्या है, साइड में आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, सोशल, मेंटल जो आपकी माइंड से रिलेटेड कोई आपको वरी, एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है किसी चीज का। फिजिकली हो गया आपकी जो मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, दिन भर बैठे रहते हो। और सोशल मतलब लोगों से मिलना, सोसाइटी में जाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, ये आपकी सोशल हेल्थ, ये तीनों इंक्लूड होती हैं जो WHO ने बताया कि फिजिकली, मेंटली और सोशली ये सब सही होगा तो आपकी हेल्थ क्या होगी, वो बिल्कुल सही होगी। और इसमें क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है वो मोर एफिशिएंट होता है, मतलब जब वो इस जिसकी तीनों ये चीजें ठीक होगी तो वो किसी भी डिफिकल्ट, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, निकल सकता है, जो बिल्कुल हेल्दी होगा। तो जो हेल्दी पर्सन क्या है, जो उसके पीयर ग्रुप हैं, जो आपके पीयर ग्रुप, जैसे आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, उनको पीयर ग्रुप कहते हैं। और जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें उस जो सोसाइटी है, जो आपके फ्रेंडशिप है, जो इन सब पे ये चीज डिपेंड करती है। आर साइंटिफिक हेरिटेज, ठीक है, साइंटिफिक हेरिटेज जो हमारा बताया गया, जो हमारी क्या जो विरासत है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम पिक्चर दी गई है, नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। तो जो ये किससे रिलेटेड है, ये आयुर्वेद, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्या है थेरेपीज यूज की जाती है। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख रहे हैं, नेशनल आयुष मिशन, थोड़ा सा ये देखेंगे। जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है, NAM इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये जो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च्ड बाय द, किसने लॉन्च की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है। और कब लॉन्च की थी, सितंबर 15, 2014। अभी आपका सितंबर ये नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो 15 सितंबर को ये जो डे है सेलिब्रेट भी किया जाता है। इट एम्स, इसका क्या जो एम था, इसका टारगेट क्या था कि क्या डेवलप करना और प्रमोट करना जो भी आयुष सिस्टम, आयुष के जो सिस्टम थे, जो मेडिसिन के जो सिस्टम थे, इसमें क्या क्या था, आयुर्वेद था, योग था, नेचुरोपैथी थी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, मतलब ये सब चीजें इसमें क्या है, ये सब चीजें सारी इसमें इंक्लूड हो रही थी। इसमें क्या था कि जो आपका यूनानी है, ये जो सबसे पहले आपका आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद जो आपका और योग है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आजकल आप बहुत सुनते होंगे आयुर्वेदिक दवाइयाँ। फिर आपका 21 जून आप लोग योगा डे भी मनाते हैं, उसमें हम योग करते हैं। तो वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो हमारी हेल्थ है वो बिल्कुल फिट रहे, सही रहे। तो जो ये आयुर्वेदा योगा हो गया। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में क्या होता है, योगा एंड नेचुरोपैथी जो है, जो नेचुरल चीजों से इलाज किया जाए, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो वहाँ जो नेचुरल चीजें होती हैं, हमारी प्लांट्स होती हैं, ये जो हमारे किचन में अंदर मसाले होते हैं, मतलब नेचुरल चीजों से किसी बीमारी का इलाज करना। और यूनानी, जो यूनानी पद्धति बोला जाता है, जो एक ये कहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम था, ये ग्रीस का था। और ये यूनानी जो है ग्रीक वर्ड से डराइव्ड हुआ है, तो ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ और वहां से ये कहाँ पहुंचा, इंडिया में पहुंचा। नेक्स्ट है सिद्धा। सिद्ध जो हम बोलते हैं किसी चीज की सिद्धि करना, इसको सिद्धि भी कहते हैं, ये हमारा होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। ये साउथ इंडिया, जैसे वहां के लोग जो किसी चीज की सिद्धि करना, मतलब ये जो सिद्धि जो हो गया, ये एक तमिल वर्ड है, ठीक है। वहां पे जो थेरेपी यूज की जाती है। एंड
होम्योपैथी, होम्योपैथी में क्या होता है कि किसी भी दवाई का जो है वो कम डोज दिया जाता है ताकि उससे इफेक्ट, टाइम लगेगा लेकिन इफेक्ट उससे जल्दी होगा। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी डिटेल देखी है। नेशनल आयुष जो मिशन था गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये क्या है अक्रॉस द कंट्री, जो पूरी हमारी कंट्री है उसमें क्या हुआ वेरियस इंटरवेंशंस एंड फंडिंग सपोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब हमारी जो पूरी कंट्री है इंडिया उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज थे उन सब ने इसमें क्या किया सपोर्ट किया, उसमें फंडिंग की और अपने अपने स्टेट में ये डिफरेंट जो ये चीजें थी ये स्टार्ट की। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो इसमें क्या था, तो इसमें हमारा मेन क्या था कि जो आयुर्वेदा हमें क्या बताता है कि जो क्या होता है जो ट्रू हेल्थ है वो क्या है, जो किसका बैलेंस अभी देखा था हमने ना, बॉडी माइंड का और हमारे जो सराउंडिंग, दैट इज द सोशल हमारी एस्पेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा किसका बैलेंस होना चाहिए, बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग्स। और इसमें हम क्या हम उसमें फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं ना दिनचर्या, जो हमारी दिनचर्या मीन्स जो डेली रूटीन होता है, हम डेली क्या क्या करते हैं वो सही होना चाहिए। एंड ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या होता है, ऋतु बोलते हैं सीजन को, जब मौसम अलग अलग ऋतुएं आती हैं, सीजनल रूटीन मतलब हेल्प किसमें करता है, मेंटेन इस बैलेंस को। अगर आपका डेली रूटीन ठीक है, दिनचर्या ठीक है, टाइम से उठ रहे हो, सो रहे हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है, तो आप इससे जो हेल्थ है वो आपकी मेंटेन रहेगी। और ऋतुचर्या मतलब जो सीजन बदलते हैं, जैसे गर्मी आती है, सर्दी, मॉनसून आते हैं, तो उन जब सीजन जब ऋतुएं जब बदलती हैं, ठीक है, सीजनल, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो रूटीन है, हर जो वेदर है उसमें आपका रूटीन अलग अलग होता है। एंड होलसम फूड सुटेटेड टू वंस, प्रकृति जो सूट आपको करता है, फूड कौन सा, हर जो फूड होता है सबको सूट नहीं करता, हर इंसान की जो बॉडी बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली जो फूड है, जो खाना है वो सूट करता है। किसी कोई जब कोई कहता है ना कि मैं ये चीज नहीं खाता, मुझे ये प्रॉब्लम होती है इस फूड से, तो इस तरह से वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई रखनी है, अपनी भी पर्सनल जो हाइजीन कहते हैं, अपनी भी बॉडी की साफ सफाई आप खुद रखोगे। और आपने रेस्टफुल स्लीप, प्रॉपर आपने स्लीप लेनी है। माइंड जो आपका वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस पे इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों का इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, हम योगा वगैरह करें तो इससे हमारी बॉडी को रिलैक्स होने में हेल्प मिलती है। योगा है उसमें कई टाइप के योगा होते हैं, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, प्राणायाम करना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आपका आ गया हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब हम इसमें बताया गया है कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने का यही तरीका है कि आपका जो फूड है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हाइजीन आपने साफ सफाई मेंटेन करनी है, जहां भी आप रह रहे हो प्लेस आपका कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा होगा तो वहां पे कोई भी डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस नहीं होंगे, तो आपको कोई भी डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्पेंडिंग टाइम अपने दोस्तों, जो आपकी कौन सी है, जो आपकी फैमिली है और फ्रेंड्स है, उनके साथ आपने प्रॉपर टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि दिन भर फोन पे ही बैठे रहो। ठीक है, घर से बाहर निकलना है, घूमना है, खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, दोस्त बनाने हैं, उनसे बात करनी है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये सब चीजें हमारी जो बॉडी है, जो हमारी हेल्थ है उसको फिट रखती है। आप ये ना सोचो कि हम बस बीमार नहीं है तो ठीक है, उसके अलावा भी ये सारी चीजें हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी आ गई है कि आपको अब क्या क्या करना है, जो अभी आपका डेली रूटीन है उसमें आपने क्या क्या करना है। तो हमने क्या करना है, जो आपकी जो क्या है अपने आप को क्लीन रखना है, और जो आपकी पर्सनल हाइजीन है मतलब आप अपनी बॉडी को भी साफ सुथरा रखोगे, डेली नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है, तो हर चीज की अपनी बॉडी की साफ सफाई रखोगे और साथ में हेल्दी
तो आपका खाना कैसा होगा, बैलेंस डाइट होगी, बैलेंस होगा और हेल्दी होगा। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली आपने एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना है, अपने जो टाइम निकालना है, क्या करना है, रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। कैसे करोगे, मेडिटेट करके, जो कहते हैं ना ध्यान लगाना, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें और ये चीजें जो थी दैट इज क्या थी, गुड, वो आपको बताई गई है, जो आपकी हेल्थ के लिए क्या है, गुड है, आपको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या बताया है, कुछ ऐसी चीजें दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जैसे आपको नहीं करनी चाहिए वो। स्पेंडिंग मोर टाइम, आप मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम या डिजिटल स्क्रीन पे दिन भर बैठे रह रहे हो, वो आपको नहीं करना है ऐसा। और दिन भर कई होते हैं ना, जैसे जो फास्ट फूड खाते रहते हैं, जंक फूड डेली डेली खाते रहते हैं, मतलब वो आपको नहीं करना है, वो आपको छोड़ना है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लोग आप लोग, कुछ जो बच्चे होते हैं वो डेली लेते हैं। तो ये है कि अगर आपको ये सब चीजें नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो आप 10-15 दिन में एक बार ले सकते हो, पर आपको ये सब चीजें नहीं खानी, इससे आपकी हेल्थ जो है वो खराब होती है। और स्लीपिंग वेरी लेट, बहुत देर से सोना, ठीक है। जब लेट सोओगे तो सुबह तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, स्कूल जाना है या किसी को जो बड़े हैं उनको जॉब पे जाना है, तो आपकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो फिर उससे भी आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। और स्कीपिंग मील्स, स्पेशली जो हम ब्रेकफास्ट कभी भी हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, दिन भर भूखा रहना, दिन में खा रहे हैं। तो आप जो मेन जो ब्रेकफास्ट है वो आपको स्किप नहीं करना है, वो आपको छोड़ना नहीं है। ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है, बाकी लंच डिनर आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, आप जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो मतलब हमारी जो बॉडी है हमने उसकी केयर करनी है, ठीक है। और हमारा जो माइंड है उसकी केयर उसकी बहुत जरूरी है। तो जो हेल्दी हैबिट्स है, ठीक है, अगर आप हेल्दी हैबिट्स जो ऊपर बताई गई थी, जो चीजें आपने करनी है, हेल्दी हैबिट्स आप अपनाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होगी, आपका माइंड भी हेल्दी होगा। इसमें आपको साइड में पिक्चर्स दिखाई गई हैं, देखो। सबसे पहले ही है ईट ए बैलेंस डाइट, मतलब आपका खाना कैसा होना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स होता है जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो भी आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है उनकी प्रॉपर प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव, मतलब फिजिकली आप एक्टिव रहोगे, कैसे रहोगे, आप जब डेली दिन में एक बार सुबह करिए या शाम को करिए, आपने क्या खेलना कूदना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, ठीक है। इस तरह से आपने फिजिकली एक्टिव रहना है। से नो टू स्मोकिंग, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है आपने। मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, आप उसको आप योगा करोगे, ठीक है, ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, उससे आपकी जो क्या स्ट्रेस है वो कम होगा। गेट इनफ स्लीप, और आपने प्रॉपर सिर्फ जो है क्या है, सिर्फ ये नहीं कि आप लेट सो, सुबह जल्दी उठ जाओ, आपने प्रॉपर टाइम से सोना है, प्रॉपर टाइम से सुबह उठना है, अपनी नींद जितनी प्रॉपर है 8 to 9 आवर्स उसको प्रॉपर पूरा करना है। तो अब इसमें यह है कि आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको आप मेंटेन कैसे करोगे। ऊपर आपने देखा जो चीजें अच्छी थी जो आपको करनी है, जो नहीं थी वो भी आपको बताई गई हैं। तो आप कैसे मेंटेन करोगे, आपने क्या करना है, हमने पिक्चर्स के थ्रू भी समझा। जो बैलेंस डाइट आपने लेनी है और उसके साथ आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स होता है हमारा साबुत अनाज, ठीक है, दलिया वगैरह जैसे होता है, मिलेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये हमारे होल ग्रेन्स है, साबुत अनाज है, ये हमें यूज करने हैं। और जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड मतलब जो पैक्ड फूड हमें मिलता है हम उसको घर में आके गर्म करके खाते हैं, वो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, फैट बढ़ता है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। और जो भी शुगरी क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जो फैटी, जिससे फैट ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, जो ड्रिंक्स हैं उनमें भी शुगर ज्यादा होता है, तो इन्हें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। मतलब पहले तो आप काम करिए, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़
दीजिए। और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या, आउटडोर वॉकिंग करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज कुछ भी करो, लेकिन आपको डेली करनी है। और जो स्क्रीन टाइम है उसकी लिमिट को आपने क्या करना है, कम करना है। और मोर टाइम कहाँ स्पेंड करना है, नेचर में। बाहर आप निकलिए, पेड़ पौधों को देखिए, उनमें खुली हवा में सांस लीजिए, ठीक है, नेचर के साथ रहिए। और आपको इनफ स्लीप, जितनी आपको बॉडी के लिए प्रॉपर नींद चाहिए वो पूरी आपने लेनी है। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है और बॉडी है वो रिलैक्स होगी और जल्दी वो रिकवर करेगी। और आपने सिंपल क्या करना है, आपने योगा करना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे प्राणायाम। रेगुलरली डेली आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम जो होता है वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, सांस लेना, उसमें सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। और से नो टू हार्मफुल, जो भी सब्सटेंस, टोबैको है, तंबाकू, अल्कोहल है, और एडिक्टिव कुछ ऐसे जो होते हैं ड्रग्स होते हैं जिनको आपका एडिक्शन हो जाता है, आपको आदत पड़ जाती है, उनको आपने क्या करना है, नो मतलब नहीं लेना है, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। चलिए अब इसमें एक और एक्टिविटी है कि हमने क्या करना है कि द एनवायरमेंट क्लीन। हमने इसमें देखा कि जैसे यहाँ पे ये पार्क की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे दो पार्क बने हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो ये ए पार्क है, 3.3 ए हमारा जो पार्क है, आप देखेंगे ये कैसा है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पे देखो, आप कोई गंदगी नहीं, सब लोग कोई झूला झूल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पार्क में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो नीचे कितनी गंदगी दिखाई दे रही है, साइड नीचे कूड़ा दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, ठीक है, साफ सुथरा होगा, तो वहां पे बीमारियां कम होंगी। क्योंकि जो हमारे ये साफ सफाई नहीं होती ना, तो वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें इन्फेक्शन देते हैं। पॉल्यूशन ज्यादा होगा, उसमें बैक्टीरिया हैं। और जहाँ पे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, तो वहां रहने वाले जो लोग हैं वो कम बीमार होंगे, ठीक है। और जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है, वहां के लोग जल्दी से बीमार होंगे। और कई बार आपने क्या देखा होगा, जो ऐसे प्लेसेस होते हैं वहां पे बहुत ही स्मोक और डस्ट होती है, क्योंकि जो हमारी जो एयर होती है, आप जैसे हम एयर पोल्यूशन देखते हैं ना, तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जो हमारी व्हीकल गाड़ियां हैं उनसे धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें केमिकल होते हैं, गैसेस होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारा वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अभी हमारा देखो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सिस्टम आ गया है, जो हमें हेल्प करता है एयर की क्वालिटी को नापने में, कि उसका कितना क्वालिटी है। जो एक क्वालिटी, एक लिमिट होती है कि इतने तक अगर उसकी क्वालिटी होगी तो वो एयर जो हो गई वो प्योर होगी। जब उसकी लेवल हाई हो जाता है तो उसकी प्योरिटी जो है वो कम हो जाती है, तो पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये पिक्चर्स के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे साफ सफाई ज्यादा होगी, ठीक है, साफ सफाई अच्छे से होगी, तो वहां के लोग बीमार कम पड़ेंगे। और जहां पे गंदगी ज्यादा होगी, तो जब गंदगी ज्यादा होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो उस जगह पे बैक्टीरिया, वायरस ये ज्यादा जो क्या है, जल्दी पनपते हैं। और फिर हमारी जो गंदगी के थ्रू जो है, जो हमारा क्या होता है, एयर है, वाटर है, जो कंटामिनेटेड जो फूड है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना है, इन हर चीज को क्लीन रखना है। और जो हेल्दी है, जो हेल्थ है, वो ये नहीं होती कि सिर्फ हमारी बॉडी के बारे में, ठीक है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी सिर्फ देखने में ठीक है, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये हमारे जो रिलेशनशिप हैं, वो भी इन सब में मैटर करती हैं। हमें कैसे मतलब अच्छा खाना खाना है, जो सोसाइटी है, जो हमारे आसपास की जो जगह है, उसको हमने क्लीन रखना है।
और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमने किसके साथ स्पेंड करना है, जो हमारी फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। नेक्स्ट आएंगे, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम मतलब ठीक नहीं है या फिर हम बीमार है, तो इसके कुछ साइन होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या अब तक कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे पेन हो गया है, टायर्डनेस, कोई थकान होगी, डिजीनेस, आपको चक्कर आ रहे हैं, मतलब थकान हो गई, कहीं दर्द हो रहा है बॉडी के किसी पार्ट में, चक्कर आ रहे हैं, या फिर फीवर आ रहा है, रैश हो रहे हैं बॉडी में, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई सिम्टम आपको दिखाई देंगे। चाहे एक सिस्टम दिखाई दे या दो आपको दिखाई दे, तो आपको लगेगा कि आप जो है हेल्दी नहीं है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इन सब जो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इनसे जो डॉक्टर है वो भी आपको अच्छे से डायग्नोस कर सकता है, आपकी बीमारी का पता लगा सकता है। देन 3.4 डिजीजेज, व्हाट आर द कॉज एंड टाइप्स। अब कौन सी आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, उनके टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डिजीज है, डिजीज क्या है, मतलब जो हमारी जो नॉर्मल जो वर्किंग है, हमारी जो लाइफ है, बॉडी माइंड है, उसको इफेक्ट करता है, कोई भी बीमारी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिजीज से क्या हो, डिजीज हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, कोई ऑर्गन है, उसमें क्या होता है, जो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है वो फंक्शनिंग करना, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। कुछ जो क्या होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, वर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, प्रोटोजोआ हमने पढ़ा है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये सब जो है वो क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, कोई ना कोई बीमारी बढ़ाते हैं, ये होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े लास्ट चैप्टर में, जिसमें एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं। तो ये जो जो डिजीज करते हैं, अब उसमें से कई जो माइक्रोब्स होते हैं वो सभी डिजीज करने वाले भी नहीं होते, लेकिन जो डिजीज करने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजेंस। जो क्या होते हैं, जो डिजीज करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजन। अब जैसे अदर डिजीज, जो कई जो डिजीज क्या होते हैं, मतलब जो डिजीज जो बीमारियां होती हैं वो उनके जो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, उनके जो रीजन भी अलग अलग होते हैं, मतलब किस रीजन के कारण, किस प्रॉब्लम के कारण आपको वो बीमारी हुई है। तो जैसे आपके न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। और कुछ डिजीज कैसे होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, मतलब कुछ बीमारी थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको एक रेगुलर, कुछ बीमारियां ऐसी ज्यादा टाइम तक जो चलती हैं, उनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। लगातार ट्रीटमेंट करोगे आप, रख रखाव करोगे, तभी तो आप बीमारी से निकल पाओगे। और जो डिजीज है, ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जो डिजीज है वो मतलब डिफरेंट मेजर टाइप अलग अलग है उसके टाइप्स, और वो जो क्या है वो कैसे स्प्रेड करते हैं, कैसे मतलब जो डिजीज फैलते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आपका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जो डिजीज है आपके वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब ऐसे डिजीज जो फैलते हैं, ठीक है। और जो आपके क्या है, जो नॉन कम्युनिकेबल जो आपके डिजीज हैं वो फैलने वाले नहीं है। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, ठीक है, ये जो आपके क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती हैं। ये किससे रिलेटेड है, जब वायरस बैक्टीरिया होगा तो वो फैलेगा, लेकिन ये जो आपकी है ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ये जो बीमारी है, जो आपकी लाइफस्टाइल
और जो आपकी डाइट है और जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास उससे ये रिलेटेड है, ये फैलती नहीं है। जो कैंसर है, डायबिटीज हो गया, अस्थमा। नेक्स्ट है आपका नो कम्युनिकेबल डिजीज। अभी तो नॉन कम्युनिकेबल देखा जो नहीं फैलता है, अभी है कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल जाते हैं। और ये इनको कौन फैलाता है, जो हमने अभी पढ़ा था, डिजीज कॉजिंग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। जो क्या करते हैं, ये इसको फैलाते हैं डिजीज को, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये कैसे स्प्रेड करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस बीमारी को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखो, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने क्या पढ़ा था, टाइफाइड है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। टाइफाइड है, डेंगू है, फ्लू है, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। कोविड-19 तो सबने आपने इजीली सुना होगा, लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था उस समय क्या क्या हुआ था। तो ये जो आपके हैं कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो आपके फैलते हैं, ठीक है। इनको एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। सॉरी, ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज था। अब आपका है जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो रिसेंट ईयर में वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है इंडिया में। क्यों कॉमन हो गया है, क्योंकि ये हमारे जो लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है। जो लोग हैं क्या करते हैं, आजकल मोर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, लेस एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, और एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स, ठीक है। तो टुडे क्या है, क्या जो मोस्ट डेथ हमारी जो इंडिया में मोस्ट डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रही है। क्योंकि ये क्या हो गया, जो फैलते नहीं है लेकिन जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इसको अफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल मीन्स जैसे हम लोग अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का इफेक्ट हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज हो गए, जो क्या हो गए, जो फैलते हैं, उनको फैलाने वाले स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं वो क्या होते हैं, आपके डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये आपके मतलब फैलते नहीं हैं, ये स्प्रेड नहीं होते। हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड एंड स्प्रेड। अब आपने देखना है जो कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो कैसे होते हैं और कैसे वो फैलते हैं। तो ये होते हैं जैसे जो हमारे पैथोजन हमने देखा जो ये फैलाते हैं बीमारी, उसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलते हैं। कैसे फैलते हैं, थ्रू एयर से फैलते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ करता है, स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके थ्रू भी जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, हम हाथ मिलाते हैं किसी के साथ तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्टली अपनी क्या शेयर कर रहे हैं हम, पर्सनल चीजें, जैसे बोलते हैं हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, जो हमारे मेकअप आइटम्स हैं, टूथब्रश है, कॉम है, जो पर्सनल चीज हम यूज करते हैं वो हम दूसरे के साथ यूज नहीं करनी चाहिए। और जो कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो कैसे फैलते हैं, वो जो कंटामिनेटेड जो ड्रिंकिंग वाटर होता है और फूड होता है। जैसे आजकल मॉनसून बरसात का सीजन है तो पानी जल्दी खराब होता है, तो आपको क्या करना है कि पानी को आप बॉईल करके रख के उसको ठंडा करके पी सकते हैं। और जो पैथोजन हमने पढ़े थे, स्मॉल जो क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इस जो इंसेक्ट है उसके थ्रू इसको वो फैलाते हैं। जैसे जो मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज है, वो जो हमें क्या फैलाते हैं डिजीज, मतलब जैसे होता है ना मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, फिर डेंगू हो जाता है। तो आजकल बारिश के सीजन में आपने ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो जो ये इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे जो इस बीमारी को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम वेक्टर कहते हैं। जो ये इंसेक्ट है उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो हमने डिजीज के बारे में देखा, अब हमने देखना है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें उससे बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए मतलब क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक डायग्राम इसमें रह गया है, ये देखते हैं। कॉमन मेथड्स
ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मतलब ये कॉमन मेथड है कि जो एक डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है। यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में आपका एक हेल्दी पर्सन है, लेफ्ट में इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज है वो एक हेल्दी पर्सन को कैसे फैलता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डायग्राम की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन जैसे आप किसी ने हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं आप, ठीक है। देन बाय एयर, एयर से हो रहा है, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, उससे जो हमारे बैक्टीरिया, छींकने खांसने से जो बैक्टीरिया है वो निकलते हैं, और जब यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन है वो ब्रीथ करता है, इनहेल एक्सहेल करता है, तो उसके थ्रू उसकी बॉडी में वो चले जाते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट में तो हमने हाथ मिलाया किसी को, ठीक है। इनडायरेक्ट में जैसे हमने किसी के कपड़े यूज किए हैं, पानी है, ये फूड है, यहाँ पे ये फूड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हमने कपड़े किसी के पहन लिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन बीमार है उसके कपड़े पहन लिए, उसका हैंकी यूज कर लिया, फूड हमने उसका खा लिया, ठीक है। तो उससे भी ये डिजीज क्या स्प्रेड होता है। देन मॉस्किटो टू इंसेक्ट, ठीक है। मॉस्किटो हो गए आपके, जो आपके इंसेक्ट होते हैं, जिनको हमने क्या कहा गया था, जिनको वेक्टर कहा गया था, जो हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटो हैं, बग हो गए, इनसे भी जब ये काटते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटते हैं, उसके बाद एक हेल्दी पर्सन को काटते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। देन रेबिड एनिमल, अगर कोई एनिमल है, डॉग है, कैट है, ठीक है, वो एक हेल्दी पर्सन को काट लेता है और ऑलरेडी उसको कोई डिजीज है, ठीक है, तो उससे भी एक हेल्दी जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये आपको एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियर किया गया है, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं, अब इसमें आपकी एक्टिविटी है लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। आपको ये इसमें चार्ट दिया गया है, टेबल है इसमें, इसमें बताया गया है सम कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, उसके आपको सिम्टम्स बताए गए हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और आप सिम्टम्स जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं, जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा कॉजल एजेंट है दैट इज वायरस के थ्रू ये हमारा कोल्ड और फ्लू फैलता है, ठीक है। और इससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी सांस लेने की जो नली हम कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें हमें प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या आती है, क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। नेजल कंजेशन, मतलब जैसे हम बोलते हैं जनरली आपको जुकाम हो गया तो आपका क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, नाक बहना एंड डिस्चार्ज, जिसे हम कहते हैं नाक बहना और नाक बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम जो आपको कोल्ड में और फ्लू में आती है। सोर थ्रोट, मतलब जैसे किसी चीज को जब जुकाम हो जाता है, किसी चीज को निगलने में या बात करने में हमारे गले में दर्द होता है। फीवर भी आता है, कफ खांसी हो जाती है, कफ निकलता है, बॉडी एक बॉडी में पेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पिक्चर भी बनी है, जो यहाँ पे हैंकी यूज कर रही है अपने नोज के लिए, वो हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें जैसे वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हमें बार बार रेगुलर अपने हाथों को धोना होता है, क्योंकि जैसे हम अपना नाक साफ करते हैं, नाक में हम अपना हाथ लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, तो वो अगर हाथ हम किसी और हेल्दी पर्सन के साथ टच करें तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। नॉट शेयरिंग, जो आपकी पर्सनल चीजें हमें बताई हैं वो आपने शेयर नहीं करनी है, और अपना जो माउथ, जो मुंह है और नाक है, उसको आपने कवर करके रखना है, ढक के रखना है हैंकी से, या फिर मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस के थ्रू फैलता है, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है और जो हमारी स्किन है उसको उसमें वो इफेक्ट डालता है। इसमें भी क्या माइल्ड, मतलब हल्का फीवर होता है, इची स्किन, स्किन जो होती है उसमें खुजली होती है, रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड, जब हम खुजली करते हैं तो रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, रैशेज बोलते हैं, ब्लिस्टर, फोड़े जैसे हो जाते हैं, वो पकते हैं, उसमें से पानी जैसा निकलता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल ही अलग से एक रूम में अलग से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, ताकि किसी और के वो कांटेक्ट में ना आए, उससे वो स्प्रेड हो सकता है। और उसको भी अपना क्या है, माउथ और जो नोज है उसको क्या करना है, उसको भी ढककर रखना है। और इसके लिए वैक्सीन भी होती है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, जिससे क्या होता है,
उसको रोका जा सकता है। इसका होता है वेरिसेलर जोस्टर, एक इसका वायरस होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या है आपका, ये आपने देख लिया क्या क्या फीवर वगैरह होता है। और इसमें जो ये आपका चिकन पॉक्स है, इसको हम हिंदी में चेचक या फिर छोटी माता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीजल्स। मीजल्स इसको कहते हैं खसरा, ठीक है। ये भी वायरस के कारण होता है। इसमें भी जो ये वायरस के डिजीजेस में मेन स्किन और रेस्पिरेटरी, जो हमारा सांस लेने वाला जो ट्रैक होता है हमारा, उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें भी क्या फीवर होता है, गला दर्द होता है, रेडिश रैशेज पड़ जाते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ पे, नेक, स्पेशली नेक, ईयर और अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। तो इसमें भी जो पेशेंट होता है उसको अलग से क्या किया जाता है, अलग से आइसोलेट किया जाता है। उसको भी माउथ और नोज को कवर किया जाता है। गुड हाइजीन मतलब साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखा जाता है। जितनी साफ सफाई होगी उतने जो बैक्टीरिया है उनको स्प्रेड होने के लिए जो वो एनवायरनमेंट मिलता है वो कम मिलेगा। और वैक्सीनेशन, ठीक है। आजकल तो जितने भी जो डिजीज आते हैं उनके लिए ऑलमोस्ट हर तरह की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें ये बता दिए थे वायरस, और इसमें रेड आईज भी हो जाती हैं, ठीक है। रेडिश रैशेज होते हैं और रेड आईज भी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। इसमें अगर आपको और भी, आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह से, इसमें और भी जो सिम्टम्स होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है, लंग को इफेक्ट करता है। और इसमें भी कफ होता है, फीवर, फटीग मतलब सुस्ती, थकान हो जाना, आलस से, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, नाइट स्वेट्स और रात को जैसे पसीना आना। इसका भी ये भी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो आपको ऐसे पेशेंट के साथ अवॉइड करना चाहिए। उनको अपना माउथ और नोज कवर रखना चाहिए, गुड हाइजीन रखनी चाहिए, गेटिंग उनको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आपके डिजीज हो जाएंगे जो कैसे फैलते हैं, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो कुछ ऐसे हमारे जो क्या होते हैं डिजीज होते हैं जो फूड और वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। हेपेटाइटिस ए, इसमें हेपेटाइटिस बी एंड सी भी होता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस के कारण होता है और उससे हमारे लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें थकान होती है, फीवर होता है, भूख नहीं लगती, नोजिया, नोजिया मतलब जी खराब होना, मन खराब होता है, बिफोर वॉमिटिंग, उल्टी से पहले वॉमिटिंग होती है, जॉइंटिस, पीलिया हो जाता है। और हमारे अपर जो एब्डोमिनल पार्ट होता है राइट साइड, वहां पे हमारे उसमें पेन होता है। तो इसमें जो मेन, इसमें भी क्या है, वैक्सीनेशन जरूरी है। और जो पानी जो पिएंगे उसको हम बॉइल्ड करके हमें पानी वो पीना है, ठीक है। साइड में आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं इसमें बनाई हुई है। नेक्स्ट है कोलरा। इसमें जैसे ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वॉमिटिंग कर रहा है, ये कोई फोटो बनी है, बच्चा हो सकता है, ये बड़ा, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो इफेक्ट होता है। इसमें डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन होती है। डायरिया होता है आपका लूज मोशन, ठीक है, दस्त लगना जो कहते हैं, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं मतलब डायरिया हो गया। और जब लूज मोशन होते हैं तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, बॉडी में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या, कई बार ओआरएस भी लेते हैं जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या आपने पहले पढ़ा होगा, वो भी लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, मेन हमें क्या करना है, जो पर्सनल हाइजीन है, साफ सफाई है, सैनिटरी हैबिट्स है, ठीक है। और जो फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो फूड वेजिटेबल्स जो हम बनाते हैं अगर वो थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती हैं तो उसमें कई बार जो हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वो जिंदा रह जाते हैं। अगर फूड अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड कुक्ड होगा तो उसमें वो मर जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर है वो हमको ड्रिंक जो करना है बॉइल्ड करके करना है। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो हर उसमें आपको अब जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में क्या है, जन्म के बाद उनको कई टाइम तक वैक्सीनेशन लग जाती है जो अलग अलग डिजीज के लिए होती हैं, ताकि आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन आपका टाइफाइड हो गया।
टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है और इंटेस्टाइन में होता है। इसमें आपका हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब कुछ अजीब तरह, मतलब मन खराब होना या कुछ अजीब सी फीलिंग होना, फीवर हो जाना, डायरिया, मतलब वही आपको लूज मोशन वगैरह, या फिर इसमें जैसे ये वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है इसमें। ठीक है, फीवर भी इसमें आता है। तो इसमें भी आपका मेन जितने भी आपकी डिजीज है उसके लिए आपको क्या चाहिए, पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स चाहिए आपको। और जो खाना है प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए, ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, ये सेम मतलब इसमें चीजें हैं। क्योंकि जो हमारे जो डिजीज जो पानी के थ्रू फैलते हैं, तो उसमें जो पानी है वो बॉइल्ड करके पिया जाता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बॉइल्ड करने से मर जाते हैं। देन एस्केरियासिस जो होता है, राउंड वर्म बोलते हैं इसको, ये ऐसे करके वर्म होता है। ठीक है, इस जैसे अर्थवर्म होता है उसी तरह से ये वर्म होता है, कीड़ा जैसे। ये इंटेस्टाइन में होते हैं हमारे, और ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमारा जो स्टूल है उसमें ये मतलब निकलते हैं कीड़े। आपको भूख कम लगती है, ग्रोथ में कमी आ जाती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, वेट आपका कम हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आपकी जो सैनिटरी हैबिट्स है, हाइजीन है, गुड पर्सनल जो है अपने बॉडी की, अपने आप की, अपने क्या करनी, साफ सफाई अच्छे से, अपने रूम की, अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करनी है। कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना। ये जो वर्म्स हैं ये हमारे खाने जैसे होते हैं ना, फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो फूड अच्छे से कुक्ड होगा तो वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो बॉइल्ड वाटर पीना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज आते हैं वो हमारे हैं ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट कौन कौन से थे, मेन जो हमारे थे मॉस्किटो थे, हाउस फ्लाइज हो गया। ठीक है, इनके थ्रू ये फैलते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, हमने ऊपर उनको वेक्टर कहा गया है। ठीक है, जो हमारे फ्लाइज हैं उनके थ्रू ये फैलते हैं। इसमें फर्स्ट है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया मच्छर से होता है आपका। मच्छर जो है, जो हमारे ये इंसेक्ट हैं, दैट इज प्रोटोजोआ हैं ये, और इससे हमारे स्किन और ब्लड में इफेक्ट पड़ता है, और इसमें हाई फीवर हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आना। जब आपको फीवर आएगा और उसका फीवर उतरेगा तो बहुत ज्यादा आपको पसीना आएगा, और साथ में आपको क्या लगती है, बीच बीच में बहुत बहुत ठंड लगती है, पीरियोडिक चिल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपको बहुत ज्यादा फीवर आना उतरना, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, रेपलेंट्स जो आपके गुड नाइट वगैरह आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव के फुल बाजू के आपने कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर वगैरह काट ना पाए। और जो भी आपके घर के आसपास जहां भी क्या होता है मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो मॉस्किटो पनपते हैं, कहीं रुका हुआ पानी है उसमें वो जो मच्छर है वो अंडे देते हैं, वहां से नए मॉस्किटो तैयार होते हैं। तो आपको क्या करना है, घर के आसपास की, घर के अंदर बाहर पूरी साफ सफाई रखनी है, और जो भी कहीं पे पानी रुका हुआ होता है उसको वहां से हटाना होता है। ठीक है, साफ सफाई हर चीज में जरूरी है आपकी। देन डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी आपको पता है मलेरिया, और ये आपके अलग अलग जो मलेरिया है आपका फीमेल एनाफिलीज से होता है। ठीक है, तो इस तरह से डेंगू भी अलग मच्छर से होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ये होता है आपका वायरस के कारण स्किन और ब्लड पे इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी क्या होगा, आपका फीवर होता है, हेडेक होता रहेगा, मसल और ज्वाइंट पेन होते रहेंगे, नोजिया, आपका जैसे मन खराब होगा, उल्टी जैसा आपका मन करेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, वही है, क्योंकि मॉस्किटो से हो रहा है तो मॉस्किटो नेट यूज करने हैं, रेपलेंट्स यूज करने हैं, लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ पहनने हैं, और मच्छरों को पनपने से रोकना है। अवॉइडिंग एरिया विद स्टिल वाटर, जहां पे भी पानी रुका हुआ है उसको वहां से हटाना है पानी को, ताकि उसमें मच्छर अंडे ना दे पाए। ठीक है, तो आपके ये डिजीज थे थोड़े से, इसमें आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई इसमें जैसे जो उनके सिम्टम्स रह गए हैं या प्रिवेंट करने के तरीके हैं। लेकिन जितनी भी आपकी जो ये डिजीज होते हैं, मेन सब में आपकी क्या होती है, जो पर्सनल हेल्थ है, पर्सनल जो हाइजीन है वो डिपेंड उस पर करती है। ठीक है, और इसमें हमने ये टेबल देखी हमने, और इसमें क्या है, अब इससे हमें क्या कंक्लूड करना है टेबल से,
कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी सराउंडिंग से हमारे आसपास जो जगह है, और हमें अपने आप को और सेल्फ को हमें क्या रखना है, साफ सुथरा क्लीन रखना है। और जो भी बेसिक हाइजीन होती है, डेली की जो हाइजीन होती है ना, नहाना, डेली नहाना, ब्रश करना, हाथ मुंह धोना, वो हमने डेली की हाइजीन हमने करनी है। हाथ हमने धोने हैं साबुन के साथ, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो वाटर टू रिमूव पैथोजन, जो पैथोजन थे, वेक्टर थे, हमारे इंसेक्ट थे, वो उससे रिमूव होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले हाथ जो अच्छे से साबुन से धोने, टॉयलेट बाथरूम आप जा रहे हो अच्छे से हैंड वॉश करने हैं, ताकि जो आपके बैक्टीरिया जो उसमें आते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। और आपको जो प्रॉब्लम जैसे स्नीजिंग है, छींके खांस रहे हैं, तो आपने अपना जो माउथ है, जो नोज है, ठीक है, उसको आपने ढक के रखना है। हैंकीज यूज करिए, नहीं तो आप मास्क भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप किसी क्राउडेड बहुत भरे हुई जगह पे जाओ, तो वहां पे आपने प्रोटेक्शन लेनी है, मास्क को यूज करना है। अपने जितने भी पर्सनल आइटम है, टॉवल है, हैंकरचीफ है, ब्रश, टूथब्रश है, वो आपने कॉम किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। जो भी आपका घर है वहां पे जो फूड वाटर, उसको क्या करना है, आपने क्लीन रखना है। हर चीज की साफ सफाई आपने करनी है। और आपने क्या करना है, स्टेइंग एट होम, घर पे रहना। जब आपको लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, तो आपने घर में रहकर रेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप रेस्ट करोगे तो आपकी जो बॉडी है जल्दी रिकवर होती है, जल्दी ठीक होने की कोशिश करती है, और जो डिजीज है वो स्प्रेड कम होता है, मतलब फैलता किसी और को कम होगा। आप बाहर जाओगे, बीमार है, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, वहां अपने दोस्तों से मिलोगे, खेलोगे, तो उनको भी वो कोल्ड वगैरह या बाकी जो डिजीज है वो हो सकते हैं। इसलिए घर पे रहिए, रेस्ट करिए जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं होते हैं। और इसमें कई हमने देखा जो इन्फेक्शियस जो डिजीज है, ठीक है, कई हमने इंसेक्ट के द्वारा देखे, कई जो होते हैं वर्म्स के द्वारा, जो एस्केरिस हमने पढ़ा था ना, जो एस्केरियस, तो जो बीमारी होगी वो राउंड वर्म जो कहते हैं एस्केरिस, उसके द्वारा होता है। तो ये क्या करते हैं, जो वर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, कहाँ पे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पे ये रहते हैं। और वहां से अपने खाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे बॉडी के अपने खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स ये रहते हैं, और उनको कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। मीन्स जब ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेंगे, तो वहां से इनको खाना मिल रहा है। जब इनको खाना मिल रहा है तो ये हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रह रहे हैं, और उससे ये हमें क्या करेंगे, हार्म करेंगे। तो इनको पैरासाइट कहते हैं। तो जो ये वर्म्स हैं, ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और इन सबके कांटेक्ट में जब हम आते हैं, या तो इससे क्या होता है, जो पीपल या एनिमल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर हमने जो एक डायग्राम भी देखा था कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को किन किन तरह से डिजीज स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी डिजीजेस थे, और इसमें हम आपका नेक्स्ट जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।